स्टूडेंट्स लास्ट में जो अब कार्बोहाइड्रेट्स में आपके पास बचा दैट इज़ पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, तो स्टूडेंट जिस तरह से डाइसेकेराइड्स के आपके सिलेबस में सिर्फ स्ट्रक्चर्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स के भी आपके सिलेबस में स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड्स मैंने फिर आपके साथ जब मैंने क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी तो आपको बताया था कि व्हाट आर पॉलीसेकेराइड्स। Polysaccharides are the carbohydrates which contain a very large number of monosaccharide units। ठीक है स्टूडेंट्स, जब 2 से लेके 9 मोनोसेकेराइड यूनिट्स हों तो उनको आप ओलिगोसेकेराइड्स बोलते हैं, और जब हंड्रेड्स में या थाउजेंड्स में मोनोसेकेराइड यूनिट्स हों तो आप उनको पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। तो पॉलीसेकेराइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स ज्वाइंड टुगेदर बाय अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, तो दैट मीन्स जब आप इनके हाइड्रोलिसिस करोगे तो ऑन हाइड्रोलिसिस दे विल रिलीज दोज मोनोसेकेराइड यूनिट्स। तो जितनी भी मोनोसेकेराइड यूनिट इनमें होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, फ्री। तो पॉलीसेकेराइड में मैंने आपको बता दिया कितनी मोनोसेकेराइड यूनिट्स होती हैं, अ वेरी लार्ज नंबर, और वेरी लार्ज नंबर कैन बी 100 और कैन बी थाउजेंड्स। ठीक है, तो अब आपके सिलेबस में 2 पॉलीसेकेराइड्स हैं, स्टार्च एंड सेलुलोज। तो व्हाट आर पॉलीसेकेराइड्स? दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स ज्वाइंड बाय अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। On complete hydrolysis or enzymatic hydrolysis, they release these monosaccharide units। तो हाइड्रोलिसिस आप एंजाइम की प्रेजेंस में भी कर सकते हो, और जब हाइड्रोलिसिस होगी तो वो सारी मोनोसेकेराइड यूनिट्स रिलीज हो जाएंगी। राइट, अब है पॉलीसेकेराइड में आपके सिलेबस में 2 हैं, स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टूडेंट, स्टार्च इज N, ठीक है, C6H10O5N, वेयर N कैन बी एनी नंबर, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि पॉलीसेकेराइड्स में बहुत ज़्यादा नंबर में मोनोसेकेराइड यूनिट्स होती हैं, तो आई एम राइटिंग हियर N, वेयर N कैन बी इन हंड्रेड्स और इट कैन बी इन थाउजेंड्स। आपस में जुड़ेंगी बाय अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और फिर बनेंगे पॉलीसेकेराइड्स। तो स्टार्च, स्टूडेंट्स आपके बुक में दिए हैं पॉलीसेकेराइड्स की प्रॉपर्टीज़, पूरा आपने एक बार पढ़ लेना है, नॉट इन योर सिलेबस बट एक बार आपने पढ़ना है इसको जरूर, आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी है क्योंकि हमारे फूड के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं ये। ठीक है, तो जब हम स्टार्च की बात करते हैं स्टूडेंट, तो स्टार्च में आपने 2 चीज़ें याद रखनी है कि स्टार्च कैन बी सेपरेटेड इनटू 2 कंपोनेंट्स। मतलब जो स्टार्च होता है वो 2 कंपोनेंट्स का बना हुआ है, उनमें आप इसको सेपरेट भी कर सकते हो। फर्स्ट इज अमाइलोज विच इज इट्स वाटर सॉल्युबल पार्ट, and second is amylopectin which is its water insoluble part। सॉरी, ठीक है, और अमाइलोज इसमें होता है 20%, वाटर सॉल्युबल पार्ट है वो सिर्फ 20% होता है, अमाइलोपेक्टिन होता है 80% विच इज़ वाटर इनसॉल्युबल। तो 2 पार्ट हैं इसके, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो अब हम जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका मतलब हमें अमाइलोज का स्ट्रक्चर भी करना है, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। अमाइलोज वाटर सॉल्युबल होता है, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल होता है, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले हम बात करेंगे अमाइलोज के स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो बस आपने कुछ नहीं करना, अमाइलोज के स्ट्रक्चर में भी आपने यही याद रखना है कि मोनोसेकेराइड यूनिट्स आपस में जुड़ी होंगी। जब 2 मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में जुड़ती हैं तो उनको आप डाइसेकेराइड बोलते हो, और जब बहुत लार्ज नंबर में आपस में जुड़ती हैं वो मोनोसेकेराइड यूनिट तो उनको आप पॉलीसेकेराइड्स बोलते हो। तो अमाइलोज में ग्लूकोज ही होगी यूनिट, और आपने याद रखनी है अल्फा ग्लूकोज यूनिट ही है लार्ज नंबर में, और लिंकेज कैसी है जिसको मैं लिख रही हूँ अल्फा 1,4 लिंकेज। बस आपको ये याद रखना है इसमें कि अमाइलोज में लिंकेज इज अल्फा 1,4। यहाँ से आपको ये पता लग रहा है कि अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स लेनी है आपने लार्ज नंबर में। ठीक है, थाउजेंड्स में, हंड्रेड्स में अल्फा ग्लूकोज की यूनिट लेनी है अल्फा फॉर्म में, और जो लिंकेज करनी है वो एक अल्फा ग्लूकोज की दूसरे अल्फा ग्लूकोज के 4th कार्बन के साथ करनी है, तो इसको बोलते हैं अल्फा 1,4 लिंकेज। तो स्टूडेंट्स आपके सामने है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, आपको पता है, आपने एक अल्फा ग्लूकोज बनाया, आपने दूसरा अल्फा ग्लूकोज बनाया, इसका कार्बन 1 इसके कार्बन 4 के साथ जुड़ा। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जिसको आपने बोला अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सिमिलरली फिर क्योंकि लार्ज नंबर में होंगे, इसमें 2 तो नहीं होंगे, इसमें तो बहुत नंबर में है, तो इसी तरह से फिर इसका कार्बन 1 इसके कार्बन 4 के साथ, इसी तरह से इसका कार्बन 1 दूसरे के कार्बन 4 के साथ, ये इधर को भी कंटिन्यू रहेगी, इसका कार्बन 4 दूसरे के कार्बन 1 के साथ। ठीक है, वो आप समझ सकते हो क्योंकि इसका कार्बन 1 इसके कार्बन 4 के साथ यूज हो गया है, तो इसका कार्बन 4
दूसरे के कार्बन 1 के साथ। तो अल्फा 1,4 लिंकेज, अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स बनानी है आपने और लिंकेज बतानी है 1,4, पहले ग्लूकोज की फर्स्ट कार्बन की दूसरे ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन के साथ, वो आपने बना के देख लेनी है। लिंकेज इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्योंकि इसका जो OH पार्ट है और जो इसका OH पार्ट है वो आपस में जुड़े, वाटर का लॉस हुआ, O बचा, ठीक है, तो वो बन गई ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज। नेक्स्ट इज अमाइलोपेक्टिन। अब दोनों में फ़र्क क्या है? अमाइलोज लीनियर आता है मॉलिक्यूल एक, लेकिन जो अमाइलोपेक्टिन होता है वो ब्रांच्ड होता है स्टूडेंट्स, दैट इज ब्रांच्ड। ठीक है, तो अब अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर की जब मैं बात करूंगी स्टूडेंट्स, तो आपने देखना है अमाइलोपेक्टिन क्योंकि एक ब्रांच्ड मॉलिक्यूल होता है, एक ब्रांच्ड पार्ट होता है स्टार्च का, इसमें भी ग्लूकोज यूनिट्स आपकी डी अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स ही लेनी है। डी मीन्स इस कन्फिग्रेशन जो आपको पता है ग्लूकोज की कन्फिग्रेशन इज डी, इसमें भी आपने अल्फा यूनिट ही लेनी है ग्लूकोज की। लेकिन फ़र्क क्या है, क्योंकि ये ब्रांच्ड होता है, आपने क्या करना है, जब तो इसकी लीनियर चेन बनी तो आपने अल्फा 1,4 लिंकेज दिखानी है। बिल्कुल क्लियर, अल्फा 1,4 मीन्स एक अल्फा मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, उसका फर्स्ट कार्बन दूसरे अल्फा ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन के साथ, जो पहले था अमाइलोज में। लेकिन जब उसकी ब्रांच दिखानी है स्टूडेंट्स, तो आपने दिखानी है अल्फा 1,6 लिंकेज। बस ये याद रखना है, इसमें अमाइलोज में अल्फा 1,4 लिंकेज थी, अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 लीनियर के लिए और अल्फा 1,6 ब्रांच्ड के लिए, क्योंकि इट इज़ अ ब्रांच्ड मॉलिक्यूल। तो ये आपने एक लीनियर चेन बनाई और उसके बाद आपने उसकी ब्रांच्ड चेन बनाई। यहाँ पे आपने 1,4 लिंकेज दिखाई है, इसका कार्बन 1 इसके कार्बन 4 के साथ स्टूडेंट्स। लेकिन जब ब्रांच दिखाई तो इसका कार्बन 1 इसके कार्बन 6 के साथ स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें भी CH2OH है। ठीक है, दिस इज CH2OH, तो इसका OH और इसका OH आपस में जुड़े, वाटर का लॉस हुआ और कैसा बॉन्ड बन गया, COC, दैट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये था आपका, ये 6th कार्बन था CH2OH, लेकिन उसका OH इधर जुड़ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज C1C4 के साथ, दिस इज C1C6 के साथ, दिस इज कॉल्ड अल्फा 1,4 लिंकेज, दिस इज अगेन कॉल्ड अल्फा 1,6 लिंकेज, जहाँ पे अल्फा आपको ये दिखा रहा है कि जो आपने ग्लूकोज की यूनिट लेनी है दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, सिर्फ लिंकेज में फ़र्क है। 1,4 बता रहा है कि एक का कार्बन 1 दूसरे के कार्बन 4 के साथ, 1,6 बता रहा है एक का कार्बन 1 दूसरे के कार्बन 6 के साथ। ठीक है, तो ये आपको पता ही है कि कार्बन 1 जब हम नंबर देते हैं तो यहाँ से कार्बन 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें भी ऐसा ही है, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो ये आपने दिखा दिया, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपेक्टिन। स्टूडेंट्स आपने ड्रॉ करने हैं अपनी ये असाइनमेंट्स में अच्छी तरह से, अमाइलोज का स्ट्रक्चर भी, अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर भी। ठीक है, पूरे प्रॉपर आपने समझ के ड्रॉ करने हैं कि किस तरह की लिंकेज है, क्या उनका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो ये ब्रांच्ड है इसलिए इसकी ब्रांच बनाई। ठीक है, अमाइलोज सिर्फ लीनियर था तो उसको लीनियर रखा, ब्रांच के लिए पहले लीनियर बनाया फिर ब्रांच। तो क्योंकि स्टार्च में भी एक पॉलीसेकेराइड है, इसमें भी हंड्रेड्स में या थाउजेंड्स में मोनोसेकेराइड यूनिट होंगी, तो इधर से भी जुड़ सकता है, इधर से भी जुड़ सकता है, इधर से भी जुड़ सकता है, इधर से भी जुड़ सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इधर से जुड़ा, इधर से जुड़ा, इधर से जुड़ा, राइट। तो ये कंटिन्यू रहेगी चेन, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपेक्टिन। और लास्ट में आ जाओ आप सेलुलोज के स्ट्रक्चर पे स्टूडेंट्स। तो सेलुलोज के स्ट्रक्चर की जब मैं बात करूंगी स्टूडेंट्स, तो इसमें भी ये सिंपल सा है बिल्कुल। स्टार्च में भी आपने ग्लूकोज की अल्फा यूनिट ही लेनी है, मतलब जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स हैं, चाहे स्टार्च है चाहे सेलुलोज है, मोनोसेकेराइड यूनिट्स क्या हैं, दोनों की ही ग्लूकोज। और कौन सी ग्लूकोज यूनिट लेनी है आपने, अल्फा। ठीक है, तो इसमें भी अल्फा ग्लूकोज यूनिट होती है, जिसमें स्टार्च में और सेलुलोज में। ठीक है, लेकिन अब सॉरी, सेलुलोज का थोड़ा सा फ़र्क है। सेलुलोज स्टार्च में आपने अल्फा ग्लूकोज यूनिट ली, लेकिन अब सेलुलोज में थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपने लेना आपने ग्लूकोज ही है, लेकिन बीटा ग्लूकोज लेना है। तो यहाँ पे जो लिंकेज है दैट इज बीटा 1,4 लिंकेज। तो सॉरी अगर मैं थोड़ा सा गलत हो गया बीच में, आपने ध्यान से सुनना है। स्टार्च में ग्लूकोज यूनिट है, सेलुलोज में भी ग्लूकोज ही यूनिट है, लेकिन फ़र्क क्या है कि स्टार्च में अल्फा यूनिट लेनी है आपने और सेलुलोज में आपने बीटा। तो आपने यहाँ बीटा ग्लूकोज यूनिट बनाई, आपको पता ही है बीटा में OH ऊपर आता है। ठीक है, तो ये सारी बीटा यूनिट्स हैं। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, लिंकेज 1,4 है,
एक का कार्बन 1 दूसरे के कार्बन 4 के साथ कैसा बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो आप खुद देख सकते हो इसमें OH ऊपरली साइड को है, बीटा फॉर्म है, इसमें OH नीचे है, क्यों है ये भी बीटा, क्योंकि दिस इज कार्बन 4, दिस इज कार्बन 1। हम बात करते हैं एनोमेरिक कार्बन की, दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 1, लेकिन दिस इज कार्बन 4, तो कार्बन 1 कार्बन 4 से जुड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन गया। ये कंटिन्यू रहेगी चेन, क्योंकि इसमें भी आपके पास कितने यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं, 1000 से 1500 यूनिट्स, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्टार्च में अल्फा 14, अमाइलोज में, अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 14 लीनियर के लिए और ब्रांच्ड के लिए अल्फा 16। और जब सेलुलोज की बात है उसकी लीनियर चेन बनती है, लेकिन ग्लूकोज यूनिट आपकी बीटा आ जाती है, बीटा ग्लूकोज, और लिंकेज इसमें भी 1,4 ही रहती है। 1,4 मीन्स एक का कार्बन 1 दूसरे के कार्बन 4 के साथ, ठीक है। तो ये चेन आगे तक कंटिन्यू रहेगी। ये कार्बन 4 कार्बन 1 के साथ जुड़ेगा दूसरे के साथ, इसी तरह से इसका कार्बन 1 दूसरे के कार्बन 4 के साथ, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज। स्टूडेंट्स, अब आपको ये दूसरी जो वीडियो भेजी गई है ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च एंड सेलुलोज, ठीक है। तो आपने खुद बनाने की कोशिश करना है, देयर इज नथिंग इन देयर स्ट्रक्चर, बस आपको लिंकेज पता होनी चाहिए कि आपने कौन से कार्बन को कौन से कार्बन से जोड़ना है, ठीक है। यूनिट्स ग्लूकोज ही हैं, फर्क इतना है, स्टार्च में अल्फा है, सेलुलोज में बीटा है, ठीक है। तो अब आपका स्टूडेंट्स, आपका जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था वो मैंने आपका पूरा कवर कर दिया। 201 थ्योरी, अगर आपको सिलेबस ध्यान है जो मैंने आपके साथ